पूरक पूछिए पूरक प्रश्न। अरे पूरक प्रश्न क्या? माननीय अध्यक्ष मैं महोदय, पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ सबसे। बैठिए भाई, आप बैठिए। पूरा पढ़ना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा है। पूरक है, पूरक मुझे- प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा अरे पूरक पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं भाई, ठीक पढ़िए सर। आप पूछे ना। माननीय अध्यक्ष सदस्य, महोदय, नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत मैं अरे माननीय भाई, पूरक मंत्री महोदय, उत्तर आप आ गया, विराजिए, पूरक आपका प्रश्न। जवाब मेरे पास है और उस जवाब में आपने जिस तरह का जवाब दिया है वो एक दूसरे को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हूँ मैं। क्या सरकार जिस व्यक्ति के जमाबंदी खाता संख्या 487 में पहले से 1088 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज हो, उसको गैर मुमकिन ओरन खसरा नंबर 806 की 240 बीघा 9 बिस्वा भूमि पटवारी द्वारा जमाबंदी में घोड़ा चढ़ने हेतु नोट लगाकर उसके खाते में जोड़ सकते हैं? यदि नहीं तो क्या सरकार बिना नियम बिना सक्षम आवंटन आदेश मात्र पटवारी नोट से खसरा नंबर 806 की अवैध तरीके से खुर्द बुर्द हुई 240 बीघा 9 बिस्वा भूमि पुनः गैर मुमकिन ओरन दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? एक प्रश्न संख्या 1 और दूसरा ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व गांव जोजावर में पुराना खसरा नंबर 806 रकबा 240 बीघा 9 बिस्वा की भूमि प्रथम सेटलमेंट में मिसल बंदोबस्त के अनुसार गैर मुमकिन ओरण के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो कि संवत 2020 तक दर्ज रही। जमाबंदी संवत 2021 से 24 में अंकित नोट के अनुसार उक्त भूमि घोड़े चराने हेतु केसरी सिंह के खाता संख्या 487 में रकबा जोड़ा गया। सुलभ संदर्भ हेतु जमाबंदी संवत 2021-2024 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त नोट में आवंटन नियम का उल्लेख नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खसरा नंबर 806 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खसरा नंबर 806 में के नए खसरा नंबर 2112, 2714 व 2051 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है। ग्राम अंजी की ढाणी में वर्तमान खसरा नंबर, अरे हाँ पढ़ना पड़ेगा। अब आप सुनो। अरे डिटेल बतानी पड़ेगी। ये क्या किया है ये नहीं बताना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, हम मतलब कुछ नहीं बोले बताने के लिए ही है। और हम कुछ नहीं बोले उत्तेजित और क्यों आप हो रहे जो हो? कह रहे हैं वो सही है। उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अरे उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये सारे जवाब तो इसमें आए हुए हैं। 240 बीघा ओरण भूमि किसी के नाम पे दर्ज हुई है, कोई मामूली बात आप नहीं इसको है। पढ़िए, आप पढ़िए। अध्यक्ष मुझे बोलने नहीं देते हैं। अरे मैं बैठा हूँ ना, आप बोलिए ना, आपको रोका कौन है? ग्राम अणजी की ढाणी में वर्तमान खसरा नंबर 2112, 2714, 2021 की भूमियां खेतेदान का विवरण निम्न सूची परिशिष्ट द पर संलग्न है। और माननीय खसरा केसाराम जी चौधरी जी जो बता रहे हैं कि इस भूमि ये पूर्व में ओरण के नाम पे दर्ज थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि जिला कलेक्टर पाली से जमाबंदी संवत 2021-24 में अंकित नोट में संदर्भित आदेश फैसले की प्रति चाहिए गई है, जिसकी प्राप्ति उपरांत नियमों में संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा पूछा है कि जिस व्यक्ति के खाते में 1088 बीघा ऑलरेडी जमीन है और क्या उसी को ओरण की जमीन और वही पटवारी का नोट घोड़ा चढ़ने के लिए, ये राजस्व में कौन सी किस्म है वो घोड़ा चढ़ने की? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस जमीन को वापस ओरण में दर्ज करें। और आपने इसमें जो जवाब दिया है ब में केसरी सिंह पुत्र चक्रवर्ती सिंह को 240 बीघा केसर सिंह ने बेच दी
चक्रवर्ती सिंह ने हसन मोहम्मद को पूरी ज़मीन बेच दी। हसन मोहम्मद ने बख्तावर मल को 120 बीघा बेच दी। और फिर आपने वो अनुलग्न स में दोनों के 235 बीघा 9 बीसवा जमीन बराबर हिस्से में कर दी। तो फिर 5 बीघा जमीन कहाँ गई? 5 बीघा और इसके साथ ही 5 बीघा के साथ साथ अनुलग्न स में क्रम संख्या 9 पर दौलत राज लक्ष्मण कंवर वसीयत की है। तो मैं माननीय आपसे निवेदन करता हूं कि ये दौलत राज बेंगलोर में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु की तारीख है 7/7/94। प्रश्न पूछो आप। बेंगलोर में यह नगर पालिका का वहाँ की वो मृत्यु प्रमाण पत्र है। और ये जोजावर से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें इस दौलत राज की मृत्यु 25/12/95 बताई गई है। इस तरह से एक व्यक्ति 2 बार मर सकता है। ये दोनों आप कहे ये आपके कारनामे हैं, आपके काम है, ये आपके काम है, आपके कारनामे हैं, ये आपके काम है। अरे जेम क्या सब लोग बैठिए, बैठिए। अरे आपकी क्या उत्तर है? कांग्रेस के कुकर में कांग्रेस के कांग्रेस सरकार ने और उनकी जमीन सरकार किसी के खाते में डाल दी। सेम कर रहे हो। कांग्रेस के धन्यवाद आपको। जमीन खा गए। सेम कर। धन्यवाद आपको। आप मंत्री महोदय खड़े हैं। भला आपको कुछ कहना है बताइए। उत्तर सुनिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनिए। सम्मानित सदस्य जी ने बैठिए। जो सवाल किए हैं कुछ कहना है? उसकी 1 मिनट पूरी जांच जिला कलेक्टर से जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, एक बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। अरे आसन पाओ पे आसन। माननीय मंत्री महोदय, इस विषय को उत्तर को मैंने भी पढ़ा है, उसमें काफी विसंगतियां लगती हैं। आप सदस्य को अपने चैम्बर में बुला के उसका समाधान करिए और सही उत्तर दे दीजिए। नहीं है सर, ओरन की भूमिका विषय है। हाल ही में कौन ओरन की भूमिका विषय है, गंभीर विषय है। ओरन की भूमि किसी के नाम हस्तांतरित हो जाना बिना किसी विधिवत आदेश के, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है, और ये नाम कहना चाहे तो किसके नाम हुई, नाम खोल दे अभी हम। और यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके नाम हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम हुई है, कांग्रेस के नेता के नाम हुई है। आप जितने खुलवा रहे हो खुलवा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सारा इसकी जांच कराएंगे, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। माननीय मंत्री महोदय, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय बैठिए, बैठिए। आप बैठ जाओ। अरे आप बैठिए। अरे भाई मैंने बैठिए। अरे मैं खड़ा हूँ यार, खड़ा हूँ फिर भी बोलिए, फिर भी बोल रहे। बैठिए। नो, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री महोदय और माननीय संसद सभी ने की बात मैंने सुनी, इस उत्तर को भी मैंने पढ़ा। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। उत्तर में मैंने जैसा कहा कुछ विसंगतियां दिखती हैं, उसको चैम्बर में बुला करके और आप इनका समाधान करिए। और सुन, अरे नो बैठिए। नो अरे सुनिए। अरे श्रीचंद जी, अरे बैठिए। मैं खड़ा हूँ यार, आसन। मैं खड़ा हूँ फिर भी खड़े हो रहे हो। कौन बोला? मैं अभी सदन से निकालूंगा, इससे पीछे बोलोगे तो। अरे मानिए क्या सदन से बाहर जाना है? अब वही बोलेगा जो सदन से बाहर जाएगा। ये क्या तमाशा है? सदन को आपके, अरे सुनिए, जिसका प्रश्न है अरे सुनिए तो सही। जिसका प्रश्न है वो मंत्री केवल बोल सकता है, बाकी मंत्री बीच में संसदीय मंत्री हो सकता है। आप बोल सकते हो, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इन खातेदारों का नाम रखना चाहता हूं। पहले नंबर पे
अमृतलाल पुत्र चंपालाल माली, भृगराज सिंह पुत्र खुशवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जोजावर। एक मिनट। दिलीप पुत्र शिव सिंह वगैरह, अर्जुन राम पुत्र हरिराम, जाति रायका, जवान राम पुत्र बगदीराम रायका, खुशवीर सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति राजपूत, इंदु कुमारी पत्नी सुखवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी नाम तो बोलेंगे। जोजावर। ये कुल खातेदार हैं इस जमीन में। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। अब 2 हो गए, बाद में मिल लेना। अब राजू मान हो गया, मंत्री जी का अवसर दे दिया मैंने पूरा। राज के दस्तखत भी नहीं है और ये डॉक्टरी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी आप कहे तो मैं टेबल कर दूं। आप पेश कर लो। माननीय कालीचरण जी सराफ। ये कांग्रेसी भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे माननीय व्यवस्था है, जबरदस्ती मंत्री बोल रहे हैं। काहे का कांग्रेसी कैसे इल्जाम लगा रहे हो? अरे बैठिए माननीय विपक्ष नेता, आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। नहीं आप बैठिए। अरे आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी आप भी खड़े। आप भी बैठिए। उनको बैठे, उनको बैठे, आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। आप बैठे। मुझे लगता है शायद हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते। बैठिए। सदन चलाना है प्रश्नकाल के अंदर, केवल पूरक प्रश्न जिसके सदस्य का। आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, बैठे नहीं बोलेंगे। प्रश्नकाल आज से नहीं, इस सदन में वर्षों से होता है। प्रश्न जिसका है वह 2 पूरक प्रश्न पूछेगा, मंत्री जी पूरा उत्तर देंगे। ये जो संतुष्ट नहीं है तो कई बार मैंने तीसरा प्रश्न भी पूछने की अनुमति दी है, लेकिन बाकी सदस्यगण और बीच में मंत्रीगण, मंत्री केवल संसदीय मंत्री, उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, इधर विपक्ष नेता कर सकता है। 2 के अलावा कोई मंत्री किसी मंत्री के उत्तर में यदि उसका प्रश्न है जरूर वो उत्तर दे, लेकिन बीच बीच में यदि करेंगे तो फिर सदन इस तरह तो नहीं चलेगा। मैं इस पर सबको कह रहा हूं, यदि सदन चलना है तो व्यवस्था के अनुसार चलेगा। अपने व्यवस्था है, प्रश्न में कोई बात रह गई तो विपक्ष नेता पूछेगा, मंत्री जी के कोई रह गई तो संसदीय मंत्री उसको पॉइंट आउट करेगा, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो सचेतक कर सकता है, बाकी सब खड़े हो जाएंगे। ये अनुमति किसी को भी नहीं है। और इधर से भी बैठे बैठे बोल रहे हो, यदि कोई बोलेगा तो सदन से बाहर जाने के लिए भी वो तैयार है। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ।